गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। हेलो एल्केन और हेलो एरिन्स का टॉपिक अपना चल रहा था। 12th क्लास की केमिस्ट्री का ये ऑर्गेनिक के अंदर हेलो एल्केन जो अपन ने पहले कर रही है ऑलरेडी कर चुके हैं। इसके बाद में जो हेलो एरिन्स चल रहे हैं उस हेलो एरिन्स में भी अपन ने प्रिपरेशन मेथड कर ली है। और हेलो एरिन्स में जो बॉइलिंग पॉइंट और मेल्टिंग पॉइंट के वो भी आप जो वीडियो देखे था उसमें डिस्कस कर लिया था। इसके अलावा कुछ केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ हेलो बेंजीन लाइक रिएक्शन विद मेटल, स्पेशली सोडियम मेटल के साथ में वुड्स फिटिक रिएक्शन एंड फिटिक रिएक्शन अपने डिस्कस कर ली थी। इसके अलावा RMGF दैट मींस फिनाइल मैग्नीशियम हैलाइड और वी कैन से एराइल मैग्नीशियम हैलाइड, ये कैसे बनता है, ये कैसे मैग्नीशियम एराइल हैलाइड सेलेक्ट करता है, ये अपने डिस्कस कर लिया था। आज अपन डिस्कस करेंगे इसके अंदर जो सबसे इंपॉर्टेंट है सेकंड रिएक्शन, वो है अपने पास एरोमेटिक इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन ARSE रिएक्शन। क्या कह रहा हूं मैं? ऑफ हेलो बेंजीन। कौन सी रिएक्शन है? एरोमेटिक इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन। क्या कह रहे हैं इसको अपन? एरोमेटिक एरोमेटिक इलेक्ट्रो, ये जो रिएक्शन है वो है एरोमेटिक इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। अब देखिए इसके अंदर सबसे पहले अपन बात करेंगे कि जो हेलोबेंजीन है, इस हेलोबेंजीन की किस तरह से हेलोबेंजीन एरोमेटिक इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन किसके साथ में, देखो कौन कौन सी रिएक्शन है। यहाँ अपन पढ़ेंगे हेलोजिनेशन, और हेलोजिनेशन में अपन डिस्कस करेंगे इसमें स्पेशली क्लोरीनेशन। ठीक है, इसके बाद में अपन डिस्कस करेंगे नाइट्रेशन, इसके बाद में डिस्कस कर रहे हैं अपन सल्फोनेशन, एंड इन लास्ट अपन पढ़ेंगे फिडल क्राफ्ट रिएक्शन जिसमें एसाइलेशन एंड एल्काइलेशन दोनों के बारे में डिस्कस करेंगे। देखिए अगर मैं हेलोबेंजीन की बात करूं तो हेलोबेंजीन के अंदर जो हेलोजन है उसके वजह में 3 पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है, जो क्या करते हैं इस बेंजीन रिंग की इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को क्या करेंगे, इंक्रीज करेंगे। देखिए अगर मैं बात करूं बेंजीन रिंग की, तो जनरली अपन जब भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में एसिडिक और बेसिक प्रॉपर्टी की बात करते हैं तो हमेशा हेलोजन का केवल और केवल इंडक्टिव इफेक्ट देखते हैं। लेकिन यहाँ एक ऐसा केस है जहां पर अपन इस हेलोजन का प्लस आर इफेक्ट और प्लस एम इफेक्ट भी देखते हैं। तो ये क्या होगा, इसके जो पाई इलेक्ट्रॉन है वो क्या होंगे इस हाइड्रोजन के रेस्पेक्ट में जो ऑर्थो पोजीशन है उस ऑर्थो पोजीशन पर ये शिफ्ट हो जाएंगे, और ये इस तरह की एक स्पीशीज बन जाएगी जिसमें कार्बन और हाइड्रोजन पर डबल बॉन्ड करेक्टर आ जाएगा और इसके ऑर्थो पोजीशन पर नेगेटिव चार्ज आ जाएगा। अब क्या होगा, ये रेजोनेंस जनरेट करेगा और नेक्स्ट पाई इलेक्ट्रॉन पेरा पोजीशन पर शिफ्ट कर देगा, और यहाँ तो बन गया पाई बॉन्ड और यहाँ ये नेगेटिव चार्ज। अब देखिए ऑर्थो पोजीशन पे भी नेगेटिव चार्ज आ रहा है, पेरा पोजीशन पे भी नेगेटिव चार्ज आ रहा है, ये चीज ध्यान रखनी है भाई। ये नेक्स्ट ट्रांसफर कर दिया अपन ने। ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है, ध्यान रखना रेजोनेंस इन हेलोबेंजीन का भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है एग्जाम में। रेजोनेंस फिनोल में पूछते हैं, ऐसे हेलोबेंजीन पूछ ले, टॉलोइन में पूछ ले, एनालिन में पूछ ले, इनकी रेजोनेटिव स्ट्रक्चर तो बनानी आनी ही चाहिए अपने को। फिर ये इलेक्ट्रॉन यहाँ आएगा और ये पाई इलेक्ट्रॉन वापस शिफ्ट हो जाएगा, तो ये अपनी न्यूट्रल स्टेट में आ जाएगा। यानी मैं कह दूं अब यहाँ पर जो पाई बॉन्ड की जो पोजीशन है इस फर्स्ट वाली स्टेट के और इस लास्ट स्टेट के देखा जाए स्ट्रक्चर को देखा जाए तो इन दोनों में पाई बॉन्ड की पोजीशन थ्रू द डीलोकलाइजेशन ऑफ पाई बॉन्ड्स वो क्या हो गई, चेंज हो गई। क्योंकि अब देखिए यहाँ देखा जाए तो मैं जो इलेक्ट्रोफाइल ले रहा हूँ इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन है, तो इलेक्ट्रोफाइल की अटैक करने की टेंडेंसी ऑर्थो पर भी है और पेरा पोजीशन पर भी है। तो इलेक्ट्रोफाइल ऑर्थो और पेरा पोजीशन पर इजीली अटैक कर सकता है, और जहां इलेक्ट्रोफाइल अटैक करेगा वहां से एक इलेक्ट्रोफाइल दैट मींस H+ की फॉर्म में वो इलेक्ट्रोफाइल को रिलीज करेगा। अब बात आती है कि यहाँ पर इलेक्ट्रोफाइल क्या क्या हो सकते हैं। तो देखिए जो रिएक्शन अपन करवा रहे हैं उन सभी रिएक्शन को मैं एक जगह एक टाइम पर समझा रहा हूँ। जब भी आपके पास इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन की बात होगी तो इलेक्ट्रोफाइल को आपको आइडेंटिफाई करना आना जरूरी है। देखिए अगर मैं बात करूं हेलोजिनेशन की, फर्स्ट मैं बात करता हूं हेलोजिनेशन। तो जाहिर सी बात है यहाँ पर हेलोजिनेशन में ध्यान रखना है FeCl3 के प्रेजेंस में क्लोरीनेशन करवाएंगे अपन। तो होगा क्या, या ऐसे मेटल के साथ में होगा क्या कि ये जो क्लोरीन है वो FeCl3 की प्रेजेंस में डिकम्पोज होकर ये FeCl4 माइनस बना लेगा और एक इलेक्ट्रोफाइल Cl प्लस दे देगा। तो अगर मैं हेलोजिनेशन की बात करूंगा तो मेरे पास जो इलेक्ट्रोफाइल होगा वो क्या होगा, Cl पॉजिटिव।
ऐसे अगर मैं बात करूँ नाइट्रेशन की, तो नाइट्रेशन में यहाँ ध्यान रखना भाई, नाइट्रेशन जो अपन यूज कर रहे हैं, फिनॉल के अंदर भी नाइट्रेशन पढ़ेंगे, एनिलीन के अंदर भी नाइट्रेशन पढ़ेंगे, और एरोमेटिक ईथर दैट मींस एनिसोल और फेनिटोल के अंदर भी नाइट्रेशन पढ़ेंगे। तो यहाँ जो नाइट्रेशन है वो एक नाइट्रेटिव मिक्सचर दैट मींस कंसंट्रेटेड HNO3 प्लस कंसंट्रेटेड H2SO4 का जो मिक्सचर है, इसको अपन बोलते हैं नाइट्रेटिव मिक्सचर। इस नाइट्रेटिव मिक्सचर में जो HNO3 है ये क्या करेगा, इस तरह से इसकी स्ट्रक्चर होगी, ये देगा OH माइनस और जो H2SO4 है वो देगा H प्लस, इस तरह से। तो देखो यहाँ से ये H2 जैसे निकल जाएगा, ये H प्लस और OH माइनस बाहर निकल गया, तो यहाँ से मिल गया अपने को NO2 प्लस और यहाँ से मिल गया अपने को HSO4 माइनस। अब देखिए गौर से देखिए, अगर मैं इलेक्ट्रोफाइल की बात करूं तो यहाँ ये जो NO2 प्लस है वो अपने पास क्या हो गया, इलेक्ट्रोफाइल हो गया। तो यहाँ जो इलेक्ट्रोफाइल होगा नाइट्रेशन में वो कौन सा हो जाएगा, NO2 प्लस। बात समझ में आ गई। तीसरा सल्फोनेशन, ध्यान रखना यहाँ पर जो नाइट्रिक एसिड और H2SO4 दोनों एसिड है, लेकिन देखा जाए तो यहाँ जो नाइट्रिक एसिड है ये वाला ये OH डोनेट कर रहा है, इसका मतलब ये बेसिक नेचर की अपनी बेसिक प्रॉपर्टी शो कर रहा है, और यहाँ जो H2SO4 है वो अपनी एसिडिक प्रॉपर्टी शो कर रहा है। तो यहाँ से भी क्वेश्चन पूछा हुआ है कि जो नाइट्रेशन रिएक्शन होती है उसमें बेस दैट मीन्स OH कौन रिलीज करता है या कौन बेस की तरह वर्क करता है, ये भी क्वेश्चन पूछा हुआ है। ठीक है भाई, तो यहाँ जो नाइट्रेशन उसमें NO2 प्लस मिल गया अपने को। ऐसे अगर मैं बात करूँ सल्फोनेशन की, तो सल्फोनेशन में अपन यूज करेंगे कंसंट्रेटेड H2SO4। भाई एक बार समझ लेगा, बार बार इसकी झंझट खत्म हो जाए, क्योंकि ये ऐसा है कि सब जगह कॉमन मिलता है। तो जहाँ एक बार इलेक्ट्रोफाइल पहचानना आ गया, रिएक्शन खत्म हो गई AR एसीटोन। ठीक है, अब देखिए यहाँ अगर मैं इस H2SO4 की इस तरह से ड्रॉ कर लेता हूँ, एक OH दे रहा है और एक H प्लस दे रहा है, तो यहाँ H प्लस प्लस HSO4 माइनस बन गया, और यहाँ एक OH माइनस प्लस SO3H प्लस बन गया। अब देखिए यहाँ से ये क्या बन गया, वाटर। अब यहाँ देखा जाए तो SO3H पॉजिटिव, और ये SO3H पॉजिटिव किसकी तरह काम करेगा अपने पास, इलेक्ट्रोफाइल की तरह। यानी यहाँ जो इलेक्ट्रोफाइल है वो कौन सा हो गया अपने पास, SO3H पॉजिटिव। तो यहाँ ये तीन इलेक्ट्रोफाइल दैट मींस सल्फोनेशन में इलेक्ट्रोफाइल हाइड्रोजन प्लस, नाइट्रेशन में NO2 प्लस और सल्फोनेशन में SO3H प्लस। अब अगर मैं बात करूं FCR की, फ्रीडल-क्राफ्ट रिएक्शन की, तो फ्रीडल-क्राफ्ट में भी दो तरह की रिएक्शन, एक एल्काइलेशन और दूसरी एसाइलेशन। एल्काइलेशन में देखो एक और चीज, यहाँ जो कैटलिस्ट यूज किया जाएगा वो यूज किया जाएगा लेविस AlCl3, यानी रिएजेंट जिसको अपन बोल रहे हैं। ठीक है भाई, लेविस AlCl3 क्या करता है, कैटलिस्ट की तरह भी काम करता है। ठीक, ये क्या करेगा, इस AlCl3 के देखो ये AlCl3 क्या करेगा, यहाँ से Cl को बाहर निकाल लेगा और यहाँ से क्या निकालेगा, यहाँ से भी Cl को बाहर निकाल लेगा। यहाँ मैं लेता हूँ एल्काइल क्लोराइड, एल्काइल क्लोराइड से R प्लस बाहर, ये Cl को बाहर निकाल लेगा तो ये क्या बन जाएगा R प्लस। ऐसे ही एसिटाइल क्लोराइड एसाइलेशन के लिए अपन क्या यूज करते हैं, CH3 C डबल बॉन्ड O Cl, तो यहाँ से Cl बाहर निकल जाएगा और ये क्या बन गया मेरे पास, CH3 C डबल बॉन्ड O। तो ध्यान रखना, जो फ्रीडल-क्राफ्ट रिएक्शन का जो रिएजेंट है, फ्रीडल-क्राफ्ट रिएक्शन का जो रिएजेंट है वो कौन सा अपने पास, लेविस AlCl3। ठीक है, तो ये अपने पास चार रिएक्शन जिसमें अपने को इलेक्ट्रोफाइल अपने को पता चल गया है, स्क्रीनशॉट लीजिए। देखिए आगे मैं बात करता हूँ सबसे पहले हेलोजिनेशन की। इसमें सबसे पहले अपन बात कर रहे हैं हेलोजिनेशन, और अपन जानते हैं हेलोजिनेशन में जो Fe है उसके साथ में क्लोरीन ले सकता हूँ या FeCl3 के साथ में मैं क्लोरीन ले सकता हूँ। तो जो जनरल रिएक्शन होगी वो कैसे होगी वो देख लेते हैं। यहाँ मैंने हेलोबेंजीन ले ली और हेलोबेंजीन की रिएक्शन मैंने क्लोरीन से करा दी, Fe मेटल के साथ में या FeCl3 के साथ में। ठीक है, अब होगा क्या कि यहाँ से जो Fe है वो Cl को बाहर निकाल लेगा और यहाँ से Cl बाहर निकल कर क्या बना लेगा, एक इलेक्ट्रोफाइल, और ये इलेक्ट्रोफाइल इसके ऑर्थो पोजीशन पे अटैच हो जाएगा और इसके पेरा पोजीशन पर अटैच हो जाएगा। अब अगर आप चाहें तो रिएक्शंस को आपको एग्जाम में इस तरह से लिखनी होती है और आपको इस तरह से कन्वर्जन मिलेगा, यहाँ A प्लस बी लिख दिया जाएगा और पूछी जाएगा कंप्लीट द फॉलोइंग रिएक्शन। लेकिन रिएक्शन हुई कैसे, तो आप इसको इस तरह से समझा सकते हैं। देखिए मैं सबसे पहले ऑर्थो प्रोडक्ट की बात करता हूँ। यहाँ मैंने हेलोजन ले लिया, ठीक है, और यहाँ मैंने ले लिया ये क्लोरीन।
और यहाँ लिख दिया मैंने ये FeCl3 या Fe मेटल, तो ये इस पे अटैक करेगा, ठीक है। ये पाई बॉन्ड इसके यहाँ पर अटैक करेगा तो इस Cl को बाहर निकाल देगा। अब देखो ये जो Cl है ये इलेक्ट्रोफाइल की तरह काम कर रहा है, कैसे? क्योंकि ये Cl अपना इलेक्ट्रॉन लेके जा रहा है, तो यहाँ जब Cl इलेक्ट्रॉन लेके जाएगा तो यहाँ से क्या हो जाएगा, ये Cl पॉजिटिव। इसके केस में क्या हो जाएगा अपने पास, यहाँ ये डबल बॉन्ड X के बीच में और यहाँ ये अटैच हो गया Cl। अब जिस कार्बन पर Cl पॉजिटिव अटैच हुआ उसी कार्बन से क्या होगा, एलिमिनेशन ऑफ अदर इलेक्ट्रोफाइल, दैट मींस H+ यहाँ से बाहर निकल जाएगा और रिंग में वापस एरोमेटिक कैरेक्टर जनरेट हो जाएंगे। दैट मींस यहाँ मैं लिखता हूँ इसको एरोमेटाइजेशन, ठीक है। एरोमेटाइजेशन में क्या हो गया, वापस बेंजीन रिंग बन गई और ये Cl इसके ऑर्थो पोजीशन पे अटैच हो गया। अगर ये तो मैं बात कर रहा था अपन ऑर्थो प्रोडक्ट के रेस्पेक्ट में, अगर मैं पैरा प्रोडक्ट के रेस्पेक्ट में देखता, पैरा प्रोडक्ट के रेस्पेक्ट में, तो क्या होता, पैरा पोजीशन पर ये अटैक करते पाई इलेक्ट्रॉन, देखो कैसे, ये भी देखते हैं अपन। यहाँ ले लिए ये पाई इलेक्ट्रॉन, यहाँ आ गए, ये जो लोन पेयर इलेक्ट्रॉन यहाँ कार्बन और हाइड्रोजन के बीच में पाई बॉन्ड बना रहे हैं, ये पाई बॉन्ड यहाँ शिफ्ट होंगे और जो नेक्स्ट पाई बॉन्ड है वो पाई बॉन्ड की Cl पर अटैक करेगा, Cl को बाहर निकाल देगा। देखे देगा वही Fe की प्रेजेंस में होगा क्या, देखते हैं। ये पाई बॉन्ड, यहाँ पाई बॉन्ड, यहाँ पाई बॉन्ड और ये X पॉजिटिव, ठीक है। यहाँ मेरे पास क्या अटैच हो गया, Cl। अब जहां Cl अटैच है वहीं से क्या होगा, इलेक्ट्रोफाइल निकलेगा इन द फॉर्म ऑफ H+। ये लीजिए क्या बन गया अपने पास, देखें। यहाँ पाई बॉन्ड, यहाँ पाई बॉन्ड, यहाँ पाई बॉन्ड, ये X, ये लॉन पे वापस इसके आगे और यहाँ जुड़ गया मेरे पास Cl। तो इस तरह से ऑर्थो और पैरा हेलो डाई हेलो एरिन्स का या बेंजीन का फॉर्मेशन हो गया। ये तो कि अपने पास हेलोजिनेशन रिएक्शन। चलिए इससे रिलेटेड एक क्वेश्चन ले लेता हूँ छोटा सा। क्वेश्चन ये है कि अपने पास हेलोबेंजीन नहीं दे रखा, अगर हेलोबेंजीन भी तो बनवा सकता है अपने बेंजीन से, कैसे? क्योंकि अपने प्रिपरेशन मेथड देख रखा है। अब जब क्वेश्चन ये है कि मैंने कहा कि मेरे पास कोई बेंजीन था और इस बेंजीन का मैंने क्लोरीनेशन करवा दिया FeCl3 या Fe मेटल की प्रेजेंस में और हीट कर दिया और मेरे पास क्या बन गया, एक कंपाउंड। इस एक कंपाउंड का वापस मैंने Fe की प्रेजेंस में ही क्लोरीनेशन करवा दिया तो ये बन गया मेरे पास B+C कंपाउंड। तो जनरली अपन जानते हैं यहाँ सबसे पहले क्या बन जाएगा, ये क्लोरोबेंजीन, क्योंकि वही ARS देगा और फिर ये क्लोरोबेंजीन वापस ARS के थ्रू क्या बना देगा, ऑर्थो डाइक्लोरोबेंजीन प्लस पैरा डाइक्लोरोबेंजीन बना देगा। तो यहाँ से इस तरह से आपसे क्वेश्चन कन्वर्जन की फॉर्म में पूछा जा सकता है। चलिए ये था अपने पास हेलोजिनेशन। नेक्स्ट अपन देखते हैं नाइट्रेशन। नाइट्रेशन रिएक्शन, नाइट्रेशन में मैंने कहा कि सबसे पहले नाइट्रेटिव मिक्सचर, ये अपने को पता होना चाहिए भाई। नाइट्रेटिव मिक्सचर अपन ने लिया कंसंट्रेटेड HNO3 प्लस कंसंट्रेटेड H2SO4 का मिक्सचर मैंने ले लिया, ठीक है। अब होगा क्या, यहां से मेरे को इलेक्ट्रोफाइल क्या मिल गया, NO2 प्लस। बात समझ में आएगी। क्वेश्चन आपको इस तरह से दिया जाएगा कि हेलोबेंजीन दे दी जाए आपको और फिर यहाँ डाल दिया जाए इसमें कंसंट्रेटेड HNO3 प्लस कंसंट्रेटेड H2SO4, या कई बार कंसंट्रेटेड HNO3 दे दिया जाता है फिर H+ लिख दिया जाता है एसिडिक मीडियम में। तो यहाँ ध्यान रखना है कि यहाँ से इलेक्ट्रोफाइल मिलेगा NO2 प्लस, तो ये अल्फा नाइट्रो हेलोबेंजीन, ऑर्थो नाइट्रो हेलोबेंजीन प्लस पैरा नाइट्रो हेलोबेंजीन का फॉर्मेशन करेगा। हुआ कैसे ये रिएक्शन, ये देख लेते हैं। मैकेनिज्म की बात करता हूँ, ये मैंने हेलोजन ले लिया और ये मैंने ले लिया इलेक्ट्रोफाइल। अब इलेक्ट्रोफाइल कैसे बना ये अपन ने डिस्कस कर लिया है। ये इलेक्ट्रॉन यहाँ अटैक करे, ये पाई इलेक्ट्रॉन इस ऑर्थो पोजीशन पर इसके अटैक करे। होगा क्या, यहाँ इस ऑर्थो पोजीशन पर ये NO2 इस तरह से बाइंड हो गया और ये X और कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड कैरेक्टर आ गया। अब होगा क्या, जहां पर इलेक्ट्रोफाइल जुड़ा वहां से वापस इलेक्ट्रोफाइल क्या हो जाएगा, इन द फॉर्म ऑफ H+ बाहर निकल जाएगा और इस तरह से आपको ऑर्थो नाइट्रो हेलोबेंजीन का फॉर्मेशन हो गया। ये था अपने पास ऑर्थो प्रोडक्ट के रेस्पेक्ट में। अगर मैं पैरा की बात करता हूँ
तो पैरा की सिचुएशन में क्या होगा कि ये जो पाई इलेक्ट्रॉन है वो पैरा पोजीशन पर अटैक कैसे करेंगे ये देखते हैं। ये रहा मेरे पास इलेक्ट्रोफाइल, ये पाई इलेक्ट्रॉन फिर यहाँ आएगा और ये पाई इलेक्ट्रॉन यहाँ पर अटैक करेगा इसमें। चलिए ये लीजिए, तो यहाँ इस पैरा पोजीशन पर ये नाइट्रो ग्रुप अटैच हो गया। अब देखो जहां से नाइट्रो ग्रुप जुड़ रहा है वहां से इलेक्ट्रोफाइल इन द फॉर्म ऑफ H+ बाहर निकलेगा, ठीक है। ये पाइबल वापस शिफ्ट और ये अपनी इनिशियल स्टेट में आ जाएगा और यहाँ से निकल गया ये H+ और ये अपने पास बन गया पैरा नाइट्रो हेलोबेंजीन। क्या बन रहा है? पैरा नाइट्रो हेलोबेंजीन। अगर यहाँ से भी क्वेश्चन पूछा जाए तो मैंने कहा कि अगर बेंजीन की रिएक्शन मैंने क्लोनेशन करवा दिया, फ्लोरोबेंजीन बन गया और फिर क्लोरोबेंजीन का नाइट्रेटिव मिक्सचर कर आपको ऐड कर दिया जाए और फिर आपसे प्रोडक्ट पूछा जाए, तो यहाँ से भी अपने पास कन्वर्जन और एडिशन बन सकता है। तीसरा देखते हैं अपन सल्फोनेशन। स्क्रीनशॉट ले लिया करो ताकि आपको लिखने में दिक्कत नहीं है, ठीक है। समझना जरूरी है क्योंकि एक बार अगर रिएक्शन समझ में आ गई इसके बाद में जितने भी रिएक्शन होंगे फर्दर फिनॉल के अंदर, एनिलीन के अंदर, एरोमेटिक ईथर के दैट मींस एनिसोल और फेनिटोल के अंदर, नाइट्रो ये बेंजेल्डिहाइड और बेंजोइक एसिड, उसमें बहुत सारे रिएक्शंस हैं जो एआरएससी के अंदर काम में लेंगे अपन। ये सारी रिएक्शन आपके लिए इजी हो जाएगी। नेक्स्ट अपने पास है थर्ड सल्फोनेशन। अब देखो सल्फोनेशन में मैंने कहा कि जो मिक्सर कंपाउंड अपन यूज करेंगे रिएजेंट वो क्या रहेगा अपने पास कंसंट्रेटेड H2SO4, जहां इलेक्ट्रोफाइल अपने को क्या मिलेगा SO3H पॉजिटिव, ठीक है। सल्फोनियम आयन अपने को मिल गया। अब देखो रिएक्शन कैसे होगी वो देखते हैं। ये ले लिया मैंने हेलोबेंजीन और हेलोबेंजीन में मैंने केवल और केवल कंसंट्रेटेड H2SO4 यूज कर लिया, तो ये बनेगा अल्फा हेलो बेंजीन सल्फोनिक एसिड प्लस पैरा हेलो बेंजीन सल्फोनिक एसिड का फॉर्मेशन हो जाएगा। क्या कह रहा हूं? अल्फा हेलो बेंजीन सल्फोनिक एसिड प्लस पैरा, या 4 भी कह सकते हो इसको, 1 2 3 4 या 1 2 या इसको 2 कह दो, ठीक है। पैरा या 4 या पैरा हेलो बेंजीन सल्फोनिक एसिड बन जाएगा। अब वही सिंपल सेम प्रोसेस रिएक्शन में ऑर्थो प्रोडक्ट कैसे बनेगा और पैरा प्रोडक्ट कैसे बनेगा, तो आपको क्या करना है इसका ऑर्थो प्रोडक्ट भी बना के देखना है। यहाँ X और यहाँ मेरे को मिल गया ये इलेक्ट्रोफाइल SO3H+, तो यहाँ आपको ऑर्थो एंड पैरा प्रोडक्ट बना करके चेक करना है कि आपसे ऑर्थो प्लस पैरा प्रोडक्ट बन रहा है कि नहीं बन रहा है, ठीक है स्टूडेंट। चलिए यहाँ तक नोट कीजिए, बना के देखिए फटाफट। अपन फोर्थ रिएक्शंस प्रिडल-क्राफ्ट रिएक्शंस की बात करते हैं। मैं यहाँ लिख रहा हूँ प्रिडल-क्राफ्ट रिएक्शन, और प्रिडल-क्राफ्ट रिएक्शन में अपन दो टाइप्स देख रहे हैं, एक एल्काइलेशन और सेकंड एसाइलेशन। वन विद एल्काइलेशन एंड सेकंड वन इज एसाइलेशन। बहुत ही इंपॉर्टेंट है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। 2021 के लिए ये एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट रिएक्शन है। देखिए इसमें जो रिएजेंट अपन यूज करते हैं वो यूज करते हैं लेविस AlCl3, ठीक है, ध्यान रखना भाई। अब होगा क्या, ये इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट स्पीशीज है। देखो यहाँ एल्काइलेशन में अपन RX यूज करते हैं, जहाँ R इक्वल टू क्या क्या हो सकता है, लेकिन जो एल्काइल है उसकी जगह क्या क्या हो सकता है, एक मिथाइल हो जाए अपने पास, हो सकता है इथाइल हो सकता है एन प्रोपाइल हो, एन प्रोपाइल कन्वर्ट हो जाएगा भाई आइसोप्रोपाइल में, ठीक है। तो इस तरह से बहुत सारे एल्काइल ग्रुप हो सकते हैं। ऐसे एसाइलेशन में जो अपन यूज करते हैं स्पेशली एसिटाइल क्लोराइड, क्या कह रहा हूँ इसको, एसिटाइल क्लोराइड अपन स्पेशली यूज करते हैं। अब रिएक्शंस कैसे होगी, इसमें इलेक्ट्रोफाइल कैसे बन रहा है, तो देखिए यहाँ सिंपल से मैं बताता हूँ। AlCl3 का रिएक्शन जब अपन RX से करवाते हैं, जैसे RX की जगह मैं RCl ले लेता हूँ, तो ये AlCl3 क्या करता है, RCl प्लस AlCl3, तो ये AlCl3 इसके Cl को बाहर निकाल लेगा और ये R पोजीशन बना लेगा और AlCl4 माइनस बना लेगा। ये R पॉजिटिव अपने पास किसी तरह काम करेगा, ये
इलेक्ट्रोफाइल की तरह काम करेगा। सेम ईयर अगर मैं एसिटाइल क्लोराइड की बात करता हूँ तो एसिटाइल क्लोराइड में भी यही AlCl3 रिएक्ट करेगा और इस Cl को बाहर निकाल लेगा और ये बना लेगा AlCl4 माइनस, और अपने पास जो इलेक्ट्रोफाइल बन गया CH3CO+, या इसको मैं लिख दूं CH3CO+, एसाइलिनियम आयन बन जाएगा। अब देखो रिएक्शन कैसे होगी वो देखते हैं। रिएक्शन आपको ऐसे मिलेगी, यह मैंने ले लिया हेलोबेंजीन और रिएक्शन में मैंने ये ले लिया रिएजेंट लेविस AlCl3, एक तरफ मैं ले लेता हूँ CH3Cl और एक तरफ ले लेता हूँ मैं CH3COCl। अब यहाँ जानते हैं कि यहाँ पर एल्काइलेशन हो गया और अपन यहाँ जानते हैं यहाँ एसाइलेशन हो गया, तो यहाँ जो प्रोडक्ट बनेगा वो ऑर्थो हेलो टोल्यूइन प्लस पेरा हेलो टोल्यूइन बन गया, और यहाँ जो प्रोडक्ट बनेगा बहुत इंपॉर्टेंट भाई, अल्फा हेलो एसिटोफिनोन। CH3CO को अपन बेंजीन रिंग से जब एसिटाइल ग्रुप ये CH3CO ग्रुप जुड़ता है उसको अपन एसिटोफिनोन बोलते हैं, और इसके ऑर्थो पोजीशन पे क्या जुड़ा हुआ है हेलोजन, या 1 और 2 के हों तो 1 और 2 पे 2 पर हेलोजन जुड़ा हुआ है तो इसको आप 2 या ऑर्थो हेलो एसिटोफिनोन भी तो कह सकते हो, ठीक है, या ऑर्थो भी कह सकते हो 2 कह सकते हो, प्लस इसका पैरा प्रोडक्ट भी तो मिलेगा अपने को CH3CO CH3 CH3 यानी पेरा या 4 हेलो एसिटोफिनोन ये बन जाएगा। चलिए नोट कीजिए इसको भी, ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। ये लीजिए, ये थी अपने पास फिडेल-क्राफ्ट रिएक्शन। अब क्वेश्चंस में जो बन रहे हैं इसमें भी अगर आप चाहें तो मैकेनिज्म कर सकते हैं, इससे कोई नहीं है, बहुत ही इजी मेथड है। देखिए मैकेनिज्म भी मैं इसको समझा देता हूँ। ऑर्थो प्रोडक्ट के रेस्पेक्ट में देखूं मैं, अगर मैं ऑर्थो प्रोडक्ट के रेस्पेक्ट में देखूं, सबसे पहले बात करता हूं मैं एल्काइलेशन की, ठीक है भाई, FCR एल्काइलेशन, तो ये मैंने ले ली हेलोबेंजीन, ठीक है, ये 5 और यहाँ मैंने लिया CH3Cl ले लेता हूं मैं, ये ले लिया मैंने लेविस AlCl3, तो यहाँ क्या होगा, ये X इस पे अटैक करेगा और ये पाई इलेक्ट्रॉन यहाँ पर अटैक करके ये Cl को बाहर निकाल देगा, यहाँ से AlCl3 AlCl4 माइनस के फॉर्म में बाहर निकल गया और अपने पास ये बन गया। देखो ऑर्थो पोजीशन पे पहले मैंने क्या जोड़ दिया, ये CH3 अटैच हो गया। अब होगा क्या कि जहां इलेक्ट्रोफाइल अटैच हो रहा है ऑर्थो पोजीशन पर, वहीं से इलेक्ट्रोफाइल H+ के रूप में बाहर निकल जाएगा और बेंजीन रिंग वापस एरोमेटिक कैरेक्टर जनरेट हो जाएंगे। दैट मींस वी कैन से aromatization is takes place and we obtain ऑर्थो हेलो टोल्यूइन, ठीक है भाई। अगर मैं पैरा प्रोडक्ट के रेस्पेक्ट में देखता हूं तो सेम ईयर आप खुद बना सकते हैं, इसको इजी है, ये लीजिए, यहाँ मैं लेता हूँ RCl आई मीन CH3Cl, ये इलेक्ट्रॉन पेयर यहाँ अटैक करे, ये पाई बॉन्ड यहाँ शिफ्ट हो जाए और ये पाई बॉन्ड इस CH3 पर अटैक करके Cl को बाहर निकाल दे। यहाँ AlCl3 एज ए रिएजेंट, यहाँ से निकल जाएगा AlCl4 के माइनस फॉर्म में बाहर निकल जाएगा ये, और अपने पास क्या बन गया देखिए, ये पाई बॉन्ड थे, यहाँ पे पाई बॉन्ड शिफ्ट हो गया, यहाँ डबल बॉन्ड कैरेक्टर आ गया और यहाँ मिल गया अपने पास CH3। अब जहां से इलेक्ट्रोफाइल निकला वहीं से देखो, जहां इलेक्ट्रोफाइल अटैच हो रहा है वहीं से इलेक्ट्रोफाइल रिलीज हो जाएगा, ये लीजिए, यहाँ H+ की फॉर्म में बाहर निकल गया और ये बन गया अपने पास टेरा हेलो टोल्यूइन, ये लीजिए पेरा हेलो टोल्यूइन, या इसको आप 4 हेलो, इसको आप ऑर्थो या 2 हेलो टोल्यूइन कह सकते हो, ये लीजिए। अब एसाइलेशन की रिएक्शन से आपको करवानी है साहब, आप करवाएंगे और मेरे को कमेंट बॉक्स में लिखेंगे, ठीक है, कैसे हुई रिएक्शन, या मेरे व्हाट्सएप नंबर पर आप सेंड कर दीजिएगा, ठीक है। ये लीजिए, यहाँ पर मैं दे रहा हूँ सबसे पहले ऑर्थो प्रोडक्ट के रेस्पेक्ट में। अब आपको ऑर्थो भी बनाना है और पैरा प्रोडक्ट भी बनाना है, तो यहाँ आज अपन ने जो हेलोबेंजीन थी उस हेलोबेंजीन की कंप्लीट एरोमेटिक इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन अपन ने कवर कर ली है, ठीक है। आई होप ये सभी रिएक्शंस आपको समझ में आ गई होगी।
नेक्स्ट जो वीडियो लेक्चर होगा उस वीडियो लेक्चर के अंदर अपन न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक रहेगा जो नेक्स्ट वीडियो लेक्चर का होगा, इसलिए जरूर देखना उस वीडियो लेक्चर को भी। यहाँ इस वीडियो लेक्चर को कंप्लीट देखना है आपको, और जहाँ दिक्कत आए वहां आपको इस कमेंट बॉक्स में जरूर लिखना है, ठीक है। मैकेनिज्म जो मैंने आपको दी है उस मैकेनिज्म कुछ क्वेश्चन है वो भी आपको करके देखना है कि आपको मैकेनिज्म समझ में आई या नहीं आई है, ठीक है। तो स्टूडेंट्स, यहाँ जो टॉपिक था आज आपने कंप्लीट एआरएससी और हेलो बेंजीन कवर कर ली है। आप इस वीडियो लेक्चर को कंप्लीट वॉच कीजिए, और नेक्स्ट वीडियो लेक्चर के अंदर जो टॉपिक डिस्कस करेंगे वो डिस्कस करेंगे न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन ऑफ हेलोबेंजीन, जिसमें कुछ कंडीशंस के प्रेजेंस में, स्पेशली मैंने आपको बताया था हाई टेम्परेचर और प्रेजेंस ऑफ इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप ऑन द बेंजीन रिंग, इस कंडीशंस के अंदर वो न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन देता है। ओके स्टूडेंट्स, थैंक यू, हैव अ नाइस डे।